एक औरत गाड़ी चलाते हुए लिपस्टिक लगाती है और भारी मेकअप के साथ जल्दी ही एयरपोर्ट पर होती है। वो अपने टारगेट को पिक करती है। पिछली सीट पर बैठा बॉस फौरन एवा की तरफ आकर्षित हो जाता है। वो उसे एक रात के लिए बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। एवा भी समझदारी दिखाते हुए गाड़ी को एक सुनसान जगह ले जाती है। एक खूबसूरत लड़की को पिछली सीट पर आते देख बॉस के अरमान जागने लगते हैं। जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाना चाहता है, एवा उससे एक सवाल पूछती है और उस पर अपनी बंदूक तान देती है। बॉस को लगा कि ये उसके असिस्टेंट का कोई मजाक है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि एवा मजाक नहीं कर रही है। डरा हुआ बॉस एवा को बताता है कि वह सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग करता है, मगर एवा एक गोली मारकर उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद वह संगठन को रिपोर्ट करती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ ही दूरी पर एक औरत बाइक पर उसका पीछा कर रही है। एवा किलर कंपनी की सबसे होनहार एजेंट है। अपनी खास ट्रेनिंग की मदद से उसने अब तक 40 शिकार किए हैं और कभी फेल नहीं हुई। पुलिस को भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये मिशन पूरा होते ही उसे नया टारगेट मिल जाता है। इस बार उसे हथियारों के सौदागर एक जनरल को मारना है, लेकिन एक खास शर्त है, उसे ये मौत बिल्कुल कुदरती लगनी चाहिए, जैसे कि हार्ट अटैक। कंपनी के आदेश के मुताबिक एवा वहां पहुंच जाती है। अब उसे अपने हुस्न का जादू दिखाना था। एवा लाल रंग की ड्रेस में कयामत लग रही थी और सबकी नजरों में आ जाती है। मौका मिलते ही वो जनरल का हाथ थाम लेती है और उसे ऊपर कमरे में चलने का इशारा करती है ताकि वो एक दूसरे को जान सके। जनरल के सिपाही भी वहां से चले जाते हैं। जैसे ही जनरल मजे करने वाला था, उसे तेज दर्द होता है। एवा ने उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया था। जनरल तुरंत लकवाग्रस्त हो जाता है। 10 मिनट में उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एवा को मजबूरन जनरल का गला काटना पड़ता है और वो आने वाले गार्ड्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। सबको पीटने के बाद वो चेहरे पर थोड़ा खून लगा लेती है और एक बेचारी पीड़ित होने का नाटक करती है। सिपाही उसे सुरक्षा देकर नीचे लाते हैं। तभी वो चुपके से एक सिपाही का स्मोक बम चुरा लेती है। धुएं की वजह से वहां भगदड़ मच जाती है और वो होटल से भाग निकलती है। इस मिशन में गड़बड़ होने से एवा को संगठन पर शक होने लगता है। वो अपने गुरु ड्यूक के पास जाती है और पूछती है कि क्या कंपनी उसे मारना चाहती है, लेकिन ड्यूक कहता है कि ये सिर्फ एक गलती थी, इसलिए वो चिंता न करे। मुसीबत से बचने के लिए ड्यूक उसे कुछ दिन आराम करने को कहता है। एक दिन जब एवा जॉगिंग कर रही थी तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वो आदमी खंजर निकालकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन एवा पहले से तैयार थी। वो फुर्ती से बचती है और उसे जमीन पर पटक देती है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। एवा को लगता है कि वो जीत नहीं पाएगी, इसलिए वो वहां से भागती है। किलर बंदूक लेकर उसका पीछा करता है। जब वो एक फव्वारे के पास पहुंचता है तो एवा अचानक बाहर निकलती है और उस पर जानलेवा हमला करती है। वो उसे मार डालती है। अगले दिन एवा फिर से ड्यूक के पास जाती है कि क्या ये हमला संगठन ने करवाया था। ड्यूक कहता है कि ये कंपनी का काम नहीं है, क्योंकि उसने बॉस से बात की थी और बॉस ने वादा किया था कि वो एवा को छोड़ देंगे। ड्यूक कहता है कि हमलावर कोई बाहरी आदमी था, लेकिन असल में ड्यूक जानता था कि ये संगठन का ही काम है। वो बॉस के पास जाता है और वादा तोड़ने के लिए उसे खरी खोटी सुनाता है। वो एवा की जान बख्शने की भीख मांगता है ताकि वो एवा के पीछे न पड़े, लेकिन बॉस साफ मना कर देता है। तभी ड्यूक अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन बॉस की बेटी भी उस पर बंदूक तान देती है। बॉस उसकी बंदूक छीन लेता है। ड्यूक मौका देखकर लड़की को गिरा देता है। तभी बॉस उस पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन बूढ़ा ड्यूक उसका मुकाबला नहीं कर पाता और थोड़ी ही देर में ढेर हो जाता है। बॉस उसे झील के किनारे ले जाता है और उसके शरीर को जंजीरों से बांध देता है। फिर वो बेरहमी से उसका वीडियो बनाता है और ड्यूक को लात मारकर झील में गिरा देता है। इसके बाद वो एवा को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने ड्यूक को मार दिया है। वीडियो देखकर एवा गुस्से से पागल हो जाती है। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। एवा मेज के नीचे छिप जाती है और हमले का इंतजार करती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और वो दोनों घायल होकर गिर पड़ते हैं। तभी पुलिस का सायरन बजता है। बॉस वहां से भाग निकलता है, लेकिन एवा उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने ड्यूक की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। वो अपनी बंदूक उठाती है और उसका पीछा करती है। वो बॉस के पीछे पीछे एक पुल के नीचे पहुंच जाती है। एवा उसे गोली मार देती है। बॉस अब भाग नहीं सकता था, जो थोड़ी देर पहले हवा में उड़ रहा था। अब वो एवा से भीख मांगता है कि उसके परिवार को छोड़ दे, लेकिन एवा कहती है कि उसे उनसे कोई मतलब नहीं है। वो उसे आखिरी दुआ के लिए 5 सेकंड देती है और एवा बिना देर किए बॉस के भेजे में गोली उतार देती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।